जय हिंद प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर आपकी बड़ी प्यारी क्लास चल रही है भाई आपका इंटरेस्ट का, जिसमें कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का आज आखिरी और लास्ट क्लास है, जो कि है क्लास का टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 क्या है गुरु? तो यह है इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तें। तो चलिए अभी किस्तें में चलते हैं। किस्तें कुछ लोग को हो सकता है गलत लिखे दिखे, क्योंकि कई जगह इस तरीके से भी लिखा जाता है और शायद यही सही है। कोई बात नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? अमाउंट। तो ये आपका फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, आपका किसमें? इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट है आपका प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो दिया है, ठीक है। और ये कहाँ के लिए है? तो ये है गुरु आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि CI, ठीक। तो आपका ये है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी ये एक फॉर्मूला है फ्यूचर एनुअल वैल्यू, ये इसका जो है एक सवाल हम रखे हैं, क्योंकि इससे काफी बेहतरीन सवाल बनता है। चलिए चलते हैं अब सवालों की ओर, क्योंकि आपको पता है हमेशा की तरह हम फॉर्मूले पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमको जानना ही नहीं है गुरु, कंसेप्ट बस फॉर्मूले से आता है, यही जानना है, ठीक। चलिए, देखिए पहला सवाल है, 12% के साधारण ब्याज पर आपका 3 वर्षों का, ठीक है, देय राशि है 10,920। तो बताइए प्रत्येक किस्त क्या होगा? तो फॉर्मूला जो कहता था वही हम भी कहेंगे कि जब इसे निकालना हो तो आप 100 से चालू कीजिएगा, यानी कि 100 प्लस, अभी पहला साल के लिए ये हो गया कंप्लीट, दूसरा साल के लिए 12 का एक गुना कीजिएगा, यानी कि 112 हो जाएगा। तीसरा साल के लिए 12 का 2 गुना कीजिएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से मामला हो गया निपट। मामला क्या हो गया गुरु? निपट। मामला क्या हो गया गुरु? निपट। अब इसी चीज को आप ऐसे कैसे करेंगे आसानी से, ध्यान दीजिए कि 100 को 3 बार जोड़ लीजिए तो 300 हो गया, और 12 का 3 गुना 12 तिया 36, यानी कितना हो गया? 336। और ये 336% जो होगा यही बराबर होगा आपका 920। कितना का? 920। तो आपको लग रहा है कि ये कट जाएगा? देखिए कितना से कटेगा आपका। ये 3 से 3 छत्तीस, आपका जो है 6×3 = 18, 3×9 = 10, 3×9 = 10, 3 मरते में लग जाएगा आपका 3×9 = 10, 9 = 10, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 9 × 10, 12 में से 8 गया 4, 8 0, ठीक। अब आ जाइए, अब ये निपट गया है, क्या मरते में निपटा है गुरु? तो इससे निपटा है, पूरा पूरा नहीं कटा है, 3 से ये कटा है आपका, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, चलो हम काटने का प्रोसेस थोड़ा सा बदल देते हैं, ध्यान दीजिए। अभी ये 3 से नहीं कटा है, चलिए इसको निपटा देते हैं हम, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। चलिए, ये परसेंटेज को क्या करते हैं ना कि बटा में कर देते हैं 100। यहाँ 4 से निकल जाएगा 8 मरते में 32, और आपका जो हो गया 4 चौके 16, और 4 से ये निपट गया 25 मरते में। अब थोड़ा काटना आसान हो गया, ठीक। यहाँ से 4 से आपका ये 84 से भी आप लगा सकते हैं, 84 से लगाएंगे तो आपका 2 5 2 यानी 2520 बचेगा, 84 का 84, और 4 से लग जाएगा आपका 6, आपका 6 8 3 24, 3 मरतबे, यानी कि 0। तो 13 5 65, 13 दूना 26, एक मिनट यहाँ 5 लिखना है, 26 और 6 हो गया 32, यानी कि 3250 इस सवाल का करेक्ट आंसर। सवाल में ज्यादा जो दम नहीं था, हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने में टाइम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 25,220 रुपया उधार लिया उसने, और 1 2 और 3 साल के किस्त पर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रत्येक वर्ष मूल्य कितना होगा? ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपका क्या पूछा है? मूल्य। ध्यान दीजिए, आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा गुरु? तो 5%, तो 5 कितना का परसेंट होता है आपको बताए थे? 1/20, यानी कि अमाउंट उल्टा लिख दिया है इसका का, उल्टा, यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल। तो क्या कीजिए, यहाँ पर 21/20 और इसका कर दीजिए क्यूब। 21 का क्यूब होता है 92 61,
और 20 का क्यूब होता है आपका 8000। कितना होता है? 8000। ठीक, तो आपका जो है 8000 का मान जो है आपके सवाल में। ठीक, एक महिला कितना है? 25 आपका जो है उधार लेती है 220। ठीक है, 25 220। तो ध्यान दीजिए 92 61 तीसरा साल हुआ और प्रत्येक किस्त निकालना था। तो अब दूसरा साल क्या होता है? तो दूसरा साल होता है आपका इसका स्क्वायर, यानी कि 441 बटा आपका 400, और पहला साल ये खुद 21 बटा 20 रहा। 3 साल हो गया, तीसरा साल का क्यूब, दूसरा साल का स्क्वायर, पहला साल। ठीक, अभी सबको 8000 बनाना है, यानी कि इस ऊपर वाला को बराबर करिए, नीचे वाला को नहीं, ऊपर वाला को। ऊपर वाला क्यों करेंगे गुरु? क्योंकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है और प्रत्येक किस्त जो है उसकी मूल्य बराबर है। उसकी मूल्य क्या है गुरु? बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए तो नीचे वाले में आप गुना कीजिएगा किसका? तो हमको ऊपर 92 से 61 लाने के लिए 21 से गुना करना पड़ेगा। तो आप नीचे कीजिए, ऊपर करने का कोई जरूरी है नहीं। यहाँ पर आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 441 से, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 8 8 82 से 2, यहाँ पर हो गया आपका 8400, और यहाँ पर हो गया आपका लास्ट वाला है 8000, यानी कि 20 8 4 12 8 3 24 और 25, यानी कि 25,200। और सवालों में दिया 25,200, यानी कि बराबर हो गया एक यूनिट के। कितना यूनिट के? एक यूनिट का मान एक। इसका मतलब है प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो 962 रुपया होगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? 962 रुपया। अब देखिए आप ऑप्शन ही कुछ ऐसा दिए है कि आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा अब एडवांस रूप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस तरीके के सवाल में एडवांस रूप। एडवांस रूप आप क्या लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, एक तो लगा सकते थे यूनिट डिजिट। हालांकि ऑप्शन यूनिट डिजिट में एक है तो ये तो चलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर एक है तो एक से मान लीजिए 2 गुना होता, 2 3 4 ये लगा सकते थे। चलो इसको छोड़ दीजिए, चलिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। अब आप लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है गुरु? देखिए कि यहाँ पर 21 का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब है कि 21 गुने 21 गुने 21 होगा। अगर इसका आप मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुने 7, 3 गुने 7 और 3 गुने 7। इसका जो भी मतलब है इससे ये साबित होता है कि वो संख्या 3 और 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो अब 3 से काट के देखिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ आ जाइए तो यहाँ पर देखिए 8 1 9 कट रहा है, 6 2 8 नहीं कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, ये भी ये आपका एक कट रहा है। चलिए इसको ले लेते हैं 8 1 9 6, ये नहीं कट रहा आपका। इसको ले लेते हैं 6 ये आपका 9 कट रहा है, 6 2 8 1 9 कट रहा है। ये दो ऑप्शन कट रहा है। अब गुरु आ जाते हैं 7 पर। इस पर आ जाते हैं 7 पर। तो चेक करते हैं 7 इकाई 7 2 हो जाएगा आपका, 7 इक्कीस आपका 5 बच जाएगा, 7 से 2 49 30 हो जाएगा 31, नहीं कटेगा। 7 इकाई 7 आपका जो है 2 आ जाएगा, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 या 21। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, आप आसानी से इस सवाल को कर पाइए, इतना करने का जरूरी नहीं है। तो आपको एडवांस टू बेसिक सारा कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए। आगे 2540 रुपये नगद में बेचा जाता है एक लैपटॉप, या आपका 1340 रुपये की अग्रिम भुगतान और 1205 रुपये के महीने में बाद में भुगतान चुकाने के लिए किस की योजना बनाई जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? काफी बेहतरीन सवाल है। कहा है कि अगर आपको सामान खरीदना है तो या तो आप 2540 दे दीजिए, न तो 1340 अभी जमा कीजिए, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं आपका। ठीक, डाउन पेमेंट, और बाकी जो बच जाएगा वो एक महीने की किस्त पर आप 1205 रुपया दे दीजिएगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आपसे पूछा है, सवाल ये है। ध्यान दीजिए कि 2540 रुपया अगर हमको टोटल देना होता, ठीक, अगर उसमें से हम 1340 दे देते तो जो 1200 बचता इसी पर रेट लगे, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट तो इसी पर लगेगा ना। अब ये जो कहा है देखिए,
अभी यहाँ पर कहा है 1 महीने बाद चुकाना है। कितना महीने बाद चुकाना है? 1 महीने। अब देखिए ये 1 साल, 2 साल ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो इसको सिंपल इंटरेस्ट में कवर कीजिए, यानी कि 1200 की राशि आपका 1/12, 1 महीने को साल में बदलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बराबर 5 का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 1200 की राशि कितना हो गया? 1205। तो ये 12 से 1200 का निपटारा हो गया, बटा में 100 था, निपटारा हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया आपका? 5%। काफी बेहतरीन सवाल था आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 4 वर्ष के बाद जो है 1380 रुपया का भुगतान आपका करना है। यदि 4 बराबर किस्तों में 10% साधारण ब्याज देना हो तो प्रत्येक किस्त का जो है मूल्य क्या होगा? यानी 4 बराबर किस्त में 1380 रुपया को प्रत्येक का चारों बराबर किस्त बराबर हो, जिसमें क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? साधारण ब्याज। तो अभी हम आपको बताए 4 बराबर किस्त है, यानी कि 4 और 4 दाही आपका कितना ले लीजिए? 40। 4 दाही कितना ले लीजिए आप? 40। तो यहाँ पर मामला हो जाएगा गड़बड़। कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिए। ठीक है, 4 एक में 10 से गुना करेंगे 10, दूसरे वर्ष हो जाएगा 20 और तीसरे वर्ष हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 50 और ये देखिए 60 हो रहा है। तो आप हमेशा इसीलिए कहते हैं कि बेसिक तरीका को याद रखना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी है। वो 2 वर्ष था तो वहाँ काम कर गया, यहाँ पर 4 वर्ष आया तो ये कितना हो गया आपका? 60। कितना हो गया? 60। यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 460, और इसका मतलब है 1380। लड्डू से लड्डू कट गया आपका। अब आ जाइए यहाँ पर, तो 3 मरते में कट जाएगा, यानी कि कितना यूनिट हो गया आपका? 300। और यही है आपका प्रत्येक किस्त का मूल्य। चल समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं आपका। ठीक है, आ जाइए। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में, ठीक, 3 वर्षों के लिए, यानी वर्षों का टाइम है 3, 4000 रुपये पर एक ऐसे खाते में निवेश करने का निर्णय लेता है, यानी ऐसे खाते में निवेश करता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो और वार्षिक ब्याज दर प्रावधान करता है, तो 3 वर्ष के अंत में खाते में क्या हुआ? जो आप या तो आप नहीं समझेंगे, चलिए अभी समझाते हैं। अभी जो आपको एक फॉर्मूला वहां पर दिए थे, एफ बी बराबर सी गुने में आपका 1 - r में, इस तरीके से जो फॉर्मूला था, ताकि फॉर्मूला तो जनरली हम भी याद नहीं रखते हैं। देखिए ये 1 + r t माइनस में आपका, देखिए यहाँ पर ये देखिए है ना, 1 + r⁻t - 1/r। तो मामला इसी का है गुरु। अब इस पर हम बैठाएंगे नहीं, आपको भी पता है कि हम फॉर्मूला आपको एकदम लॉजिक लेवल से पढ़ाते हैं, फॉर्मूला वार्मूला का चक्कर जो है छोड़ देना है कहीं कहीं। चलिए आ जाइए। अब देखिए टाइम है 3 साल। टाइम कितना है आपका? 3 साल। अब कोई आदमी बैंक में पहला साल 4000 रुपया जमा किया और उसको 15%, 15 का मतलब हो गया आपका 3/20, यानी कि 23/20 उसको रेट ऑफ प्राप्त होगा 1 साल बाद, यानी कि 23/20 हो गया। तो ये निपट गया आपका 200 मरते में, यानी 23 दिना कितना हो गया? 4600। यानी कि पहला साल उसका 46 हो गया। दूसरा साल आ जाइए, अब दूसरा साल 4000 उसमें ऐड कर दिया, यानी कि 8600 हो गया, और इसका भी 23/20 निपटा दीजिए। 0 से 0 खत्म हो गया आपका, 430। 23 से 23 किया 69, आपका 9 हो गया। अब 23 से आपका 2300 के 92, 2300 के कितना हो गया आपका? 92, और 92 और आपका 6 कितना हो गया आपका? तो 92 6 98। ठीक, अब आ जाइए। अब तीसरे टाइम वो फिर 4000 जमा करता है तीसरे वर्ष, तो उसका जो है पूरा कितना हो जाएगा? 9 4 13 890। अब इस पर आप जो है नहीं निकालिएगा, क्यों? क्योंकि वो 3 वर्ष के अंत में जानना चाहता है। तो 3 वर्ष के अंत में पहला वर्ष 4000 रखा था, दूसरा वर्ष 4000 ऐड कर दिया और तीसरा वर्ष दे दिया। ठीक, तो 13890 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ देता तो बताइए इंटरेस्ट कितना आता, तो इंटरेस्ट कितना आता? तो आपका 4000 वो जमा किया था और 3 सालों के लिए, तो 4 × 12 हजार हो गया, और उसमें 13890 कमा लिया है।
यानी कि आपका 1890 जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका और भी बेहतरीन है। एक आदमी ने 16.25% से आपका जो है क्या किया है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लिए हैं और 2 साल के अंत में वो इतना हो गया है। ठीक, अब 2 समान वार्षिक किस्तों से उसको वापस भुगतान करना है। उधार दी गई कुल राशि क्या होगी, यानी टोटल पैसा क्या होगा 2 समान वर्षों में उसको देना है। ठीक, किसकी मान वो है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए। पहले तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी कि ये आपका 10,000 25 से कट गया, 25 छके और 25 पचे, 25 से कट गया 4 महीने में, 5 से आपका 13 और 5 से कट गया 20, यानी कि 13 बटा कितना हो गया 80। अगर इसको हम देना चाहे तो ये हो गया 93/80। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा साल का, यानी इस चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 से जो कम होता है, जितना कम है उतना, यानी 7 का स्क्वायर, और 7 इसमें से घटा दीजिए तो 13 में से आपका 7 चला जाएगा, कितना हो गया 86, और बटा में आपका कितना है तो 8×8 = 64, बटा में कितना है आपका 8×8 = 64। अब देखिए आपसे पूछा है प्रिंसिपल, क्या पूछा है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल जो भी होगा वो 8 और 10 का मल्टीपल होगा। तो 10 तो सब में है, अब 8 देखना है। 8 देखने का मतलब है कि लास्ट का 3 डिजिट। तो अब देख लीजिए 8 की में 58 आता है, 8 से 56 आता है, और 56 के बाद आपका 20 नहीं कटता है 8 से, चलिए ये निपट गया। यहाँ पर देख लीजिए 48, ये भी निपट गया। यहाँ पर देख लीजिए आपका 8×7 = 56, 8×5 = 40, यानी ये हो सकता है 88×64, 8×5 = 40, ये भी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, निपट गए। दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, निपट गए। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए एक चीज तो और है कि अभी ये 16 से भी कट सकता है। किससे कट सकता है, 16 से भी कट सकता है क्योंकि 64 है। तो अभी तो यहाँ से अगर आप चेक करें एक बार, ये 16×5 = 80, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 4, यानी कि 12 बच गया। 16×5 = 80 नहीं लगेगा आपका, 16×4 = 64 लग जाएगा, तो 12, 16×7 = 128, जीरो कट गया। ठीक, 16 से यहाँ पे लगा लीजिए तो 12 बच जाएगा आपका जीरो, 12 0 0। ठीक, तो 16 से आपका कितना वर्ग हो जाएगा, 16×7 = 112, तो आपका जो है यहाँ पर 8 बच जाएगा और 16×5 = 80, यानी कि दोनों कट रहा है बाबू। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, जो कि हम ही बनाए हैं, बनाते समय नहीं देखे हैं, लेकिन चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन वाइज तो नहीं हुआ, तो अब क्या करना है गुरु, अब यूनिट डिजिट कंसेप्ट को अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए एक जीरो का मसला आएगा, क्यों आएगा समझाते हैं हम आपको। यहाँ पर ये है, और ब्याज को सेम करने के लिए हमको इसको 93 से गुना करना पड़ेगा। किससे, 93 से, यानी कि 8×3 = 24 और 9×8 = 72, और बहुत 8×3 = 24 और 9×8 = 72 और 2 = 74, 74 कितना आ गया 74, 74 से कितना आ गया बोलो 40 आ गया। और यहाँ पर है 6400, यानी कि मामला ये है कि 4 और आपका 4 और 4 8 और 7 6 13, यानी मामला ये है कि इसमें जो है जीरो एक आएगा, और ये लास्ट का जो अंक है ये 4, यानी इसका जो है हो सकता है मल्टीपल हो, 4 4×8 4 3 12 4 7 16 4 5 20। तो देखिए 20 ये भी है, लेकिन यहाँ देखिए इस हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हो समझिए, इसमें कहीं भी 5 का अंश नहीं है, कहीं भी जो है 5 का अंश नहीं है। इससे तो ये साबित होता है कि इसमें 5 का मल्टीपल तो नहीं आएगा। किसका मल्टीपल नहीं आएगा, 5 का मल्टीपल बिल्कुल ही नहीं आएगा। और 5 का मल्टीपल नहीं आएगा इसका मतलब 2 को जीरो नहीं बनेगा, जीरो आपका कितना बनेगा, एक ही जीरो बनेगा, और ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं। तो आपका 17 298 को भाग लगा देना है 86 49 से, 9×2 = 18, 4×8 = 9, 6×2 = 12 और 8×2 = 16 17, यानी 2 से कट गया, और 2 से गुना कीजिएगा आप, तो आपका हो जाएगा 13×2 = 26, 27 और 6 8, ये करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें कुछ लोग हमको बताएंगे कि सर जी यही आसान था,
आप इसको डायरेक्ट कर लेते, इतना क्यों बता रहे हैं हमारे ऑप्शन मार ले, 6 लीटर मारे कर दिए। तो बाबू हम ऑप्शन इसीलिए बताए क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं देगा। अगर देगा भी तो किस लेवल तक जा सकता है उस लेवल तक हम आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको 2 ऑप्शन सेम दिए हैं, 2 ऑप्शन सेम नहीं दिए हैं, फिर आप जहां तक हाईएस्ट हम सोच सकते थे वहां तक आपको ऑप्शन क्रिएट करके दिए, और वहां तक भी आपको कैसे जाना है वो हम आपको बताएं। ठीक, बाकी डायरेक्ट तरीका तो ही है, तरीका में कोई दिक्कत नहीं है। जब सवाल पढ़ने का टाइम नहीं हो, समझने का टाइम नहीं हो, अगर लगे आपको बन जाए तो तरीका को अपना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे आपका जो है इतना ही है। ठीक, आज के इस कक्षा में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कक्षा को बहुत प्रेम दिया और बहुत प्यार के साथ जो है देखा। और आज इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आपका सीआई और एसआई का जो है चैप्टर हो गया खत्म। कल से क्या चलेगा, तो कल से देखिए चलेगा टू बी कंटिन्यू विथ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आगे से हमको चलेगा प्रॉफिट और लॉस, ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत